हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, आज के केस में दो सिमिलर दिखने वाले लोग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि उनके एक प्लान की वजह से किसी बेगुनाह की जान चली जाती है। आज के केस को सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि इंसान अपने फायदे के लिए किस हद तक गिर सकता है। तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये कहानी है 23 वर्षीय शाराबान के की, जो मूल रूप से इराकी थी और जर्मनी में रहती थी। शाराबान के अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, क्योंकि शाराबान की फैमिली बहुत कंट्रोलिंग थी और वो उसकी लाइफ को एक फ्रेम में रखना चाहती थी कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे स्कूल जाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शाराबान की फैमिली उस पर हमेशा नजर रखती थी, मगर शाराबान को एक व्लॉगर बनना था। तो अपने घर वालों को छोड़कर शाराबान ने अपने ड्रीम्स और अपने पैशन को फॉलो करने की सोची, और ऐसा करते करते वो फेमस भी हो गई थी। लोगों को शाराबान के इंस्टाग्राम ब्यूटी पोस्ट बहुत पसंद आते थे, और साथ ही साथ शाराबान क्लोथ्स और मेकअप आइटम्स में भी डील करती थी। पहले तो उसने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था, बट शी मूव्ड ऑन टू टिकटॉक। टिकटॉक ज्वाइन करने के बाद शाराबान का बिजनेस था ब्यूटी प्रोडक्ट और कपड़े बेचने का, और टिकटॉक से उसे काफी हेल्प मिलती थी। आप तो जानते ही हैं कि टिकटॉक से कितना ट्रैफिक मिलता है एक इन्फ्लुएंसर को। शाराबान पहले से ही इंस्टाग्राम पर फेमस तो थी ही, और उसी की वजह से उसकी ऑडियंस को टिकटॉक पर मूव होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, जिसकी वजह से उसे फेम और बहुत ज्यादा पैसा मिला। और इसी पैसे की मदद से शाराबान ने अपनी ड्रीम कार मर्सिडीज खरीदी, और यहाँ टिकटॉकर शाराबान अपने बॉयफ्रेंड से भी मिली। ऑनलाइन डेटिंग बहुत ही नॉर्मल है आजकल, आप तो जानते ही हैं। तो शाराबान को भी एक लड़का ऑनलाइन पसंद आ गया था। ये लड़का जर्मनी मुनिच में रहता था। शाराबान ने इस लड़के के लिए मुनिच मूव करना सही समझा, और मूव होने के बाद दोनों का प्यार इतना ज्यादा बढ़ चुका था दैट दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मगर ये जो शादी थी ये ज्यादा दिन तक नहीं चली, जिसकी एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं पता, बट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शाराबान और उसका हस्बैंड एक दूसरे से अलग हो गए, एंड फाइनली शी डिसाइडेड टू गेट डाइवोर्स एट द एज ऑफ 23। 23 साल बहुत कम होते हैं। शादी करना, कहीं और मूव करना, और उसके बाद डाइवोर्स ले लेना। डाइवोर्स उन दोनों के लिए तो सही था, पर शाराबान की फैमिली को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शाराबान का अपने ही घर में दम घुटता था। वो अपने ही घर में एक रेबेल मूड में रहती थी। शाराबान अपने परिवार के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहकर भी उन्हें हर एक बात बताने के बावजूद भी वो उन्हीं के अगेंस्ट जाती थी। बट आफ्टर डाइवोर्स उसकी फैमिली उससे काफी ज्यादा नाराज थी, मगर शाराबान ऐसा ही कर रही थी जो भी उसका दिल चाह रहा था, क्योंकि हर आदमी डिफरेंट होता है। शाराबान को बस प्यार की जरूरत थी, और उसे वो प्यार कहीं से भी नहीं मिल रहा था, स्पेशली उसके अपने परिवार से भी नहीं। और इसी वजह से शाराबान ये प्यार कहीं बाहर ढूंढ रही थी, और इसी प्यार को ढूंढते ढूंढते शाराबान मिली शकीर से। शकीर शाराबान की खूबसूरती से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, और वो शाराबान का ऑनलाइन करियर भी सपोर्ट करता था, और शाराबान को भी शकीर अच्छा लगता था। और इसी के बाद दोनों ने लिव इन में रहने के लिए डिसाइड किया, जिससे दोबारा शाराबान की फैमिली को प्रॉब्लम थी। उसकी फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा फोर्स हो रहा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि लाख समझाने के बावजूद भी शाराबान बस अपनी ही मर्जी की चला रही थी, और जो समझ में आ रहा था वो कर रही थी। मगर अगस्त 2022 में शाराबान ने अपनी फैमिली से बात करके ये कहा कि मैं अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही हूँ, और अपने एक्स हस्बैंड से बात करने के बाद और मिलने के बाद मैं आप लोगों से मिलने के लिए घर आऊंगी। शाराबान ने अपनी फैमिली को कॉल तो करके कहा था कि मैं आप लोगों से मिलने आऊंगी, पर इस बात को कई हफ्ते गुजर गए थे, और उस कॉल के बाद शाराबान अपने घर तो क्या अपनी फैमिली को कॉल भी नहीं कर पाई थी। ये बात बिल्कुल अजीब थी, क्योंकि भले ही शाराबान की अपनी फैमिली से नहीं बनती थी, मगर शाराबान हर एक बात अपनी फैमिली से डिस्कस करती थी, और उन्हें वो हर एक बात बताती थी, और इसी वजह से उनकी फैमिली को चिंता होने लगी, और उन्होंने शाराबान को ढूंढना शुरू किया। और फाइनली उन्हें शाराबान की मर्सिडीज कार मिल गई, जो कि उसके एक्स हस्बैंड के घर से करीब 8 घंटे की दूरी पर थी। जब उन्होंने इस गाड़ी का दरवाजा खोला तो उन्हें गाड़ी की बैक सीट पर शाराबान की लाश मिली, जिसके फेस और बॉडी पर बहुत बार चाकू मार मार कर मारा गया था। शाराबान की हालत इतनी खराब थी कि उसकी खुद की फैमिली को अपनी ही बेटी का फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था।
और इतनी बुरी हालत वाली लाश को उनसे देखा भी नहीं जा रहा था। मगर पुलिस ने उसके बाल, स्किन, बॉडी और हाइट से ये जान लिया था कि ये शाराबान ही है। शाराबान की फैमिली ने एक झटके में अपनी 23 साल की बेटी को खो दिया था, जो कि बस अभी अपने करियर की हाइट को छूने ही वाली थी। शाराबान की फैमिली को बेटी की लास्ट कॉल की वजह से उनका पूरा शक शाराबान के एक्स हस्बैंड पर गया, क्योंकि शाराबान ने जाने से पहले अपनी फैमिली को कॉल करके ये बताया था कि वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही है। तो उन्हें लगा कि शायद शाराबान के नए बॉयफ्रेंड की वजह से ये सब हुआ है, और वो पुलिस को कॉल करके उन्हें एक्स हस्बैंड के बारे में बताने ही वाले थे कि तभी उन्हीं के पास पुलिस की ही तरफ से एक कॉल आया, और उसके साथ साथ आई एक बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन। जब शाराबान की फैमिली क्राइम सीन से घर वापस आ रही थी, तो तभी शाराबान की डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया था, और ऑटोप्सी में ये पता चला कि ये लड़की तो शाराबान है ही नहीं। डेड बॉडी की सही तरीके से जांच करने के बाद ये पता चला कि ये लड़की बिल्कुल भी शाराबान नहीं हो सकती, और जो लड़की उन्हें इतनी बुरी हालत में कार के अंदर मिली थी उसका नाम तो खतीजा था। खतीजा की भी मिसिंग रिपोर्ट उन्हें क्राइम सीन से करीब 100 मील दूर मिली थी, और इधर पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के थ्रू शाराबान के जिंदा होने का सबूत भी मिल चुका था। जब शाराबान की फैमिली को लग रहा था कि उसकी बेटी मर चुकी है, तो उस समय शाराबान अपने घर के पास ही के एक पिज्जा शॉप में पिज्जा परचेज कर रही थी। पुलिस ने तुरंत शाराबान और उसके बॉयफ्रेंड शकीर को अरेस्ट कर लिया था। मगर शाराबान जिंदा कैसे थी? क्योंकि ये पूरा एक्सीडेंट शाराबान और शकीर ने प्लान किया था, क्योंकि शाराबान अपनी फैमिली से छुटकारा चाहती थी, इसीलिए उसने ये पूरा एक्सीडेंट का प्लान किया था। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि शाराबान की अपनी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और इसी वजह से शाराबान अपनी फैमिली को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। उसकी फैमिली हर वक्त शाराबान पर नजर रखती थी कि वो क्या करती है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है। हर बात में शाराबान को रोका टोका जाता था। तो शाराबान और उसके बॉयफ्रेंड ने एक जीनियस प्लान बनाया कि अगर मैं ही मर जाऊं तो मेरी फैमिली मुझे हमेशा के लिए भूल जाएगी। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि शाराबान खुद तो नहीं मर सकती थी, तो वो अपने जैसी बिल्कुल दिखने वाली लड़की की तलाश में लग गई। दोस्तों, जरा आप सोचिए, ये प्लान सच में एक 23 साल की लड़की के दिमाग में चल रहा था। शाराबान अपनी सिटी के पास अपने ही जैसी दिखने वाली लड़कियों को ढूंढने में लग गई, और उन्हें इंस्टाग्राम पर फेक डील्स देकर मैसेज करने लगी। बहुत सारी लड़कियों ने शाराबान का रिप्लाई भी करा, और उनमें से एक लड़की थी खतीजा। खतीजा का स्किन टोन बिल्कुल शाराबान जैसा था। उसका फेस स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट शाराबान के सिमिलर ही था। उसका बॉडी लुक्स, उसकी हाइट, हर एक चीज शाराबान जैसी थी। शाराबान जैसे ही खतीजा भी एक इंस्टाग्राम और टिकटॉक स्टार थी, मगर खतीजा के शाराबान जितने फॉलोअर्स नहीं थे, बट वो भी काफी जल्दी पॉपुलर हो रही थी। शाराबान ने खतीजा को लून की मैनेजर बनकर एक मैसेज किया, और उसने कहा कि मैं लून की मैनेजर हूँ, जो कि एक पॉपुलर रैपर है। शाराबान ने खतीजा से ये कहा कि हम अपनी नेक्स्ट सॉन्ग की म्यूजिक वीडियो के लिए हम आपके जैसे ही बॉडी टाइप मॉडल को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि खतीजा पहले से ही लून रैपर को जानती थी, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे इतनी टैलेंटेड, इतनी फेमस रैपर के साथ काम करने के लिए मौका मिलेगा। खतीजा के लिए ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। एक्चुअली सारे आर्टिस्ट मॉडल को अपने साथ काम करने के लिए अपने मैनेजर के थ्रू वो उनसे कांटेक्ट करते हैं या फिर उन्हें ऑफर देते हैं। पर शाराबान खतीजा को बार बार बोल रही थी कि हम तुम्हें इतना पे करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। हम तुम्हारे लिए हर एक चीज सेटअप कर देंगे और तुम्हारे लिए हर एक चीज अवेलेबल कर देंगे, बस तुम जल्द से जल्द आ जाओ। खतीजा को कहीं ना कहीं शाराबान की बातों में डाउट लगने लगा, और वो सोचने लगी कहीं ये कोई फ्रॉड या कोई ट्रैप तो नहीं है। बस यही सोच के चलते हुए खतीजा ने एक बार ऐसे ही चांस लेकर लून को इंस्टाग्राम में डीएम किया और उससे कहा कि आई एम योर बिग फैन, बट समवन फ्रॉम योर कंपनी रीच आउट टू मी एंड आस्किंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो एंड इट्स यूज्ड फिशी। कैन यू लेट मी नो इफ दिस इज रियल और नॉट। लून एक बहुत ही बड़ी रैपर है, उसे कई सारे डीएम आते होंगे, बट सरप्राइजली लून ने खतीजा का रिप्लाई करा और उसे बेसिकली कह दिया कि नहीं, दिस इज स्कैम, अवे फ्रॉम दिस। तो फिर खतीजा ने उस मैनेजर शाराबान का रिप्लाई करना बंद कर दिया, मगर शाराबान ने हार नहीं मानी और दोबारा वो उसे एज अ क्लॉथिंग ब्रांड मैसेज करने लगी। इस बार शाराबान ने खतीजा को फ्री कॉस्मेटिक देने की बात करी। अगर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, देन आई एम श्योर यू नो अबाउट बार्टर सिस्टम। इसमें आपको फ्री के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इसीलिए आपको इसको फ्री में प्रमोट करना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले भी खतीजा को कई बार ऐसी डील मिल चुकी थी। तो इस बार खतीजा शाराबान की बातों में आ गई और शाराबान की मीठी मीठी बातों में वो फंस गई और उसने शाराबान को हाँ बोल दिया।
खतीजा शाहराबान से मिलने के लिए मान चुकी थी। इसके बाद शाहराबान ने कहा कि वो उसे खुद वहां पिक करने आएगी। इसके बाद इन दोनों ने बहुत जल्द मिलने का प्लान बनाया। अगस्त 2022 अकॉर्डिंग टू प्लान शाहराबान और उसका बॉयफ्रेंड खतीजा से मिलने के लिए उस जगह पर पहुंच गए। शाहराबान ने कई सारे प्रोडक्ट्स खतीजा को फ्री में दिए और उसके साथ एक फोटोशूट भी कराया। वो दोनों ही खतीजा के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, जिसकी वजह से खतीजा को उन पर ट्रस्ट हो गया था। पर इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि शाहराबान से मिलने के बाद खतीजा ने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं किया। खतीजा जब वापस अपने घर जाने लगी तो शाहराबान ने अपनी गाड़ी में उसे ड्रॉप करने के लिए ऑफर करा। खतीजा, जो कि शाहराबान के प्लान से बिल्कुल भी अनजान थी, उसने शाहराबान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के कुछ ही दूर चलने के बाद शाहराबान के बॉयफ्रेंड ने खतीजा पर अटैक करा और उसके फेस पर 50 बार चाकुओं से हमला किया। इतनी बार फेस पे चाकू मारने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि पुलिस वालों को ये बिल्कुल भी पता न लग पाए कि ये शाहराबान है या खतीजा। खतीजा को मारने के बाद शाहराबान ने अपना सारा सामान, अपनी सारी चीजें खतीजा के आसपास रख दी, जिसकी मेन वजह एक ये भी थी कि अगर पुलिस गाड़ी और अंदर के पड़े सामान को देख ले तो शायद वो डीएनए टेस्ट या ऑटोप्सी ना कराए और बगैर डीएनए टेस्ट के ये साबित हो जाए कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि शाहराबान ही है। आगे के खुलासे में पता ये चला कि शाहराबान ने ये कहा कि उसने शाकिर को पैसा देकर ये सारा काम करवाया था। कहा तो ये भी जा रहा था कि शाकिर बस यहाँ यूज हो गया, क्योंकि वो शाहराबान से बहुत ज्यादा प्यार करता था। पर शाहराबान ने पुलिस से कहा कि मुझे अपने परिवार से बस दूर जाना था, क्योंकि उसको अपनी फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर, बातें जो भी हों, अगर हम बात करें खतीजा की, तो खतीजा के इस केस में कोई भी गलती नहीं थी। खतीजा की जान सिर्फ और सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वो शाहराबान से फिजिकली काफी हद तक सिमिलर दिखती थी और इसी सिमिलरिटी का फायदा शाहराबान ने उठाया। शाहराबान को उसका मकसद मिला हो या ना मिला हो, लेकिन एक मासूम खूबसूरत लड़की ने अपनी जान गंवा दी। खतीजा फ्रॉम अ टिकटॉक रियली लुक्स लाइक फुल ऑफ लाइफ। वो हमेशा स्माइल करती रहती थी, अपने दोस्तों के साथ घूमती थी और अपने आप पर फोकस करती थी। पर एक बहुत ही अंडर कुक्ड प्लान की वजह से उसकी लाइफ चली गई। दोस्तों, केस अभी अंडर ट्रायल है। हम कामना करते हैं कि खतीजा के कातिलों को जल्द से जल्द सजा मिले और उसकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की रियल कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।